सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में इस समय समायोजन की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। विभिन्न जनपदों में समायोजन हो भी चुके हैं। अब काफ़ी कम ही जनपद रह गए हैं जहां पर समायोजन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। लेकिन जिन जनपदों में समायोजन हुए हैं वहां पर कई सारी विसंगतियां देखने को मिली है। शिक्षकों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। गुपचुप समायोजन का आरोप शिक्षकों की ओर से लगाया जा रहा है और समायोजन जो विसंगतियां हुई हैं उसको लेकर के शिक्षकों में काफ़ी रोष है। कहीं पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और कहीं पर समायोजन को फिर से किए जाने की बात भी ऐसे स्तर से की जा रही है। और कुछ जनपदों में ऐसा भी है कि वहाँ पर समायोजन में जो भी विसंगतियाँ हुई हैं उनको सही करने के लिए ज्ञापन लिए जा रहे हैं और फिर से कहा जा रहा है कि अगर आपत्ति है तो आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे समायोजन में किस जनपद से क्या अपडेट रही है, शिक्षकों की क्या मांगे हैं और किस वजह से विरोध जताया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये मथुरा जनपद की अपडेट देखें। हड़बड़ी के समायोजन से प्रभावित होगा शिक्षण। मथुरा बेसिक शिक्षा विभाग में जनपद के अंदर हुए स्थानांतरण समायोजन विवादों में आ गया है। 30 दिसंबर को आनंद फानंद में जारी सूची में समायोजन प्रक्रिया के साथ शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम तक को ताक पर रखकर शिक्षकों के स्थानांतरण कर दिए गए। पूर्व में जिन विद्यालयों शिक्षकों की कमी दर्शाई जाए तो उन विद्यालयों तक से शिक्षकों को हटा दिया गया। समायोजन करने जल्दबाजी ऐसी रही, कुछ विद्यालयों को तो प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को नगर क्षेत्र की दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरित कर तत्काल कार्रवाई ग्रहण करने आदेश दे दिए गए। विद्या परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों चालू शैक्षिक सत्र के लिए जनपद के अंदर स्थानांतरण और समायोजन के लिए पूर्व में 2 बार ऑनलाइन प्रक्रिया आयोजन किया जा चुका है। इसके बाद ही कई विद्यालय एक और शिक्षक भी रह गए। तीसरे चरण में 16 नवंबर को जारी विभागीय आदेश के अनुसार जिलाधिकारी स्थिरता में समिति गठित करते हुए समाज निर्देश देते हुए नजदीक के सरपंच विद्यालय शिक्षकों शिक्षक भी और एकल शिक्षक वाले विद्यालय में स्थानांतरण करने का आदेश दिए गए। समिति में सीडीओ, डाइट प्राचार्य सदस्य और बीएसयू सदस्य सचिव बनाया गया। बीएसयू द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार सरपंच शिक्षकों से विकल्प लेकर आवश्यकता वाले विद्यालयों में भेजा जाना था, लेकिन बाद में बिना किसी प्रक्रिया के 30 दिसंबर को समायोजन सूची जारी कर दी गई है। शिक्षा नेताओं का आरोप है कि समायोजन सूची जारी करने ना तो किसी एक मानक का पालन किया गया, ना ही आरटी एक्ट का। नियमानुसार शिक्षकों की गणना जूनियर और प्राथमिक स्तर पर अलग अलग की जाती है, लेकिन कंपोजिट में पूरे विद्यालय के शिक्षकों को एक कैडर मानते हुए गणना कर ली गई है। केस 1 कंपोजिट विद्यालय बाकलपुर में जूनियर स्तर पर 6 और प्राथमिक स्तर पर 4 शिक्षक कार्यरत हैं। आरटी एक्ट के अनुसार जूनियर में 3 शिक्षक सरप्लस हैं, जबकि प्राइमरी के सभी 4 शिक्षकों को हटाकर नगर क्षेत्र के अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अब प्राइमरी संपर्क शिक्षक विहीन है। नंबर 2 कंपोजिट स्कूल गोंदा आर्ट्स के जूनियर स्तर पर 108 शिक्षकों पर 4 शिक्षक और प्राथमिक संवर्ग में 103 पर 4 शिक्षक कार्यरत हैं। प्राइमरी से 2 शिक्षक वृंदावन विद्यालय स्थानांतरित कर दिए गए, जबकि नजदीक स्थित कंपोजिट विद्यालय गोपालगढ़ में कार्य 8 शिक्षकों में से किसी का स्थानांतरण नहीं हुआ है। तो ये विसंगतियाँ यहाँ पर देखने को मिली है मथुरा जनपद में। वहीं बरेली जनपद से भी अपडेट है। गुपचुप समायोजन का आरोप, आंदोलन की राह पर शिक्षक। बरेली शिक्षकों के गुपचुप समायोजन का आरोप लगाते हुए यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा ने आंदोलन की धमकी दी है। जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए खिलाफ आर पार लड़ाई का ऐलान किया है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि बेसिक शिक्षा के इतिहास में पहली बार हुआ है जब शिक्षकों को विश्वास में लिए बनाए उनके तबादले कर दिए गए। शिक्षकों से स्कूलों के चयन के लिए विकल्प नहीं मांगे गए। समायोजन से पहले ना तो कोई सूची जारी की गई, ना ही शिक्षकों इसकी पूर्व सूचना दी गई। रात के अंधेरे में समायोजन प्रक्रिया पूरी कर मानव संधा पोर्टल शिक्षकों का स्कूल बदल दिए गए। महिला शिक्षकों को वर्तमान स्कूल से 60 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, जो नियम विरुद्ध है और अमानवीय है। इसका हर स्तर पर विरोध होगा। 7 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ के बरेली मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने बीएसयू को पत्र लिखकर प्रक्रिया की 5 सवाल खड़े किए। मंडल अध्यक्ष ने विभाग से 7 प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है कि यदि विभाग इन बिंदुओं पर माध्यम से उपलब्ध नहीं कराता है तो संगठन न्यायालय के शरण में जाने के लिए बाध्य होगा। तो बरेली जनपद में ये बड़ी अपडेट निकल करके आई है और यहाँ पर काफ़ी विरोध शिक्षकों की ओर से जताया जा रहा है। संत कबीर नगर से भी बड़ी अपडेट आई है। समायोजन में हुई विसंगति पर विपरीत शिक्षक सौंपा ज्ञापन। संत कबीर नगर बेसिक विभाग में हुए समायोजन को लेकर शिक्षकों में भारी नाराजगी है। समायोजन लिस्ट जारी होने के बाद गुरुवार कई शिक्षकों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर अनियमितता का आरोप लगाया है। हालांकि डीएम के मौजूद न होने के कारण शिक्षक बिना मिले ही वापस लौट आए। जनपद के कुल 55 शिक्षक स्थानांतरित हुए। शिक्षक अन्य जनपदों की तरह काउंसलिंग कार्य समाज की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष अंबिका देवी की अगुवाई में बृहस्पतिवार को दर्जन भर से अधिक शिक्षक डीएम कार्यालय पहुंचे। इनमें अधिकांश भी शिक्षक शामिल थे जिनका समाज के तहत दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण हो चुका है। शिक्षक संघ का आरोप है कि विभाग द्वारा बिना कोई सूचना दिए समायोजन कर दिया गया। समायोजन पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय तरीके कुछ घंटों में निपटा दिया गया। इसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बंद कमरे में किए गए समायोजन कारण जिला विशेष अधिकारी कार्यालय ने विद्यालयों में वास्तविक छात्र संख्या वहाँ की स्थिति कोई भौतिक मूल्यांकन नहीं किया है। समायोजन की इस प्रक्रिया में कुछ विद्यालय एकल भी हो गए। 150 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों से प्रधान को हटाकर पुनः 150 से कम नामांकन वाले दूसरे विद्यालय प्रधान पद पर व्यवस्थित कर दिया गया। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ केसी जयवान चौधरी आदि मौजूद रहे।
तो अन्य जनपदों की तरह काउंसलिंग कराकर समायोजन की मांग, डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे कलेक्टर, मुलाकात न होने से लौटे। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर भी देखने को मिली संत कबीर नगर में। वहीं सिद्धार्थनगर से बड़ी अपडेट है, समायोजन के लिए फिर से होगी काउंसलिंग, एडीएम रहेंगे मौजूद। सिद्धार्थनगर विषय विभाग के शिक्षकों को फिर से समायोजन के लिए काउंसलिंग होगी। जिलाधिकारी शरणप्पा जी ने इसके लिए गुरुवार को निश्चित किया है। एडीएम गौरव श्रीवास्तव को काउंसलिंग संपन्न कराने नामित किया है। बीएसए शैलेश कुमार ने पद जारी कर इसकी सूचना दी। 5 जनवरी सुबह 10 बजे से काउंसलिंग प्रारंभ होगी। विषय विभाग में बंद और एकल विद्यालय में शिक्षकों समायोजन करने के लिए सूची तैयार की गई। 225 पार्षदीय विद्यालय नियुक्त के लिए 186 शिक्षकों को चिन्हित किया गया। इसके लिए विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ चयन किया गया था। 30 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विभाग ने चिन्हित सभी शिक्षकों काउंसिल को बुलाया। उसमें शिक्षक भी आए, लेकिन शिक्षक संघ ने चिन्हांकन विसंगति का आरोप लगाते हुए काउंसिलिंग का बहिष्कार कर दिया। शाम करीब 7 बजे तक बहिष्कार चला। इसके बाद 86 शिक्षकों ने अपनी काउंसलिंग पूरी की। विभाग ने दूसरे दिन 31 जनवरी से स्कूल के काउंसलिंग कराई थी, विद्यालय के लॉकडाउन कार्रवाई की। वहीं शिक्षक संघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा और सीडीओ बलराम सिंह से मुलाकात हुई, ज्ञापन सौंपा। शाम को विभाग ने सूचना अनुमोदन के डीएम कार्यालय भेजी, लेकिन वहाँ फिर से काउंसलिंग के लिए कहा गया। समायोजन के द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी। 5 जनवरी को दिन में 10 बजे से काउंसलिंग हुई। इस सूचना सभी शिक्षकों को दे दी गई है। काउंसलिंग में जो शिक्षक उपस्थित नहीं होंगे उन्हें विभाग की ओर से विद्यालय का आवंटित कर दिया जाएगा। 30 दिसंबर विभाग ने शिक्षकों को काउंसलिंग बुलाया था। शिक्षक संघ ने विसंगति आरोप लगाते हुए किया था विरोध। बीएसए कार्यालय सिद्धार्थनगर से ये बड़ी अपडेट आई है। वहीं अमेठी जनपद से अपडेट देखें, समायोजन में नियमों की अनदेखी, उत्तर प्रदेश से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने लगाया आरोप, समायोजन के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी। अमेठी सिटी एकल व बंद विद्यालयों में संचालित किए जाने को लेकर बीएससी विभाग की ओर से समायोजन किए गए, जिनमें 47 एकल विद्यालय थे, जबकि 6 विद्यालय शिक्षक ही नहीं थे। एकल विद्यालय में एक व बंद विद्यालय में 2-2 शिक्षकों को समायोजित किया गया। इस समायोजन पर उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही। उत्तर प्रदेश से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अब्दुल रशीद ने समायोजन प्रक्रिया का सवाल उठाते हुए कहा, नियमों के ताक पर रखकर काम किया गया। शिक्षकों ने समायोजन प्रक्रिया को लेकर संगठन से आपत्ति करने का अनुरोध किया कि समायोजन करते समय शासन नियम को ध्यान नहीं रखा गया। किसी भी तरह की काउंसलिंग नहीं कराएगी। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता है वहाँ से भी शिक्षकों को समायोजित कर दिया गया। सभी समायोजित शिक्षकों को पुराने विद्यालय से हटा दिया गया है। समायोजन स्थानांतरण आदेश के बारे में विद्यालय के प्रधान को भी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा शिक्षकों को समायोजन रातों रात किया गया। इस समय सभी समाज शिक्षक उहापुर में है। पुराने विद्यालय पोर्टल से हटा दिया गया है, लेकिन नए विद्यालय अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इस समय शिक्षक अवकाश चल रहा है, बिना किसी समुचित व्यवस्था के किसी को भी हटाया नहीं जा सकता। कहा कि अमरचंद, प्रवीण कुमार, मनोज कुमार, स्मृति तिवारी आदि शिक्षक गाँव समाज गलत तरीके से किया गया। इसमें सभी अभिलेख जुटाए जा रहे हैं। सेवा सुरक्षा समाज सुरक्षा के लिए संगठन हाईकोर्ट शरण में जाएगा। नियम विरोध कोई भी समाज संगठन को स्वीकार नहीं। जिलाध्यक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही। बीएससी संजय को ने कहा जिले में एकल बंद विद्यालय संख्या 53 में कुल 59 शिक्षकों समायोजन किया गया। ज्यादातर उसी ब्लॉक में ही समायोजन हुआ है। सिर्फ गौरीगंज, जगदीशपुर, सिंहपुर और तिली में कुछ शिक्षकों को दूसरी ब्लॉक में भेजा गया है। तो समायोजन के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी। वहीं मैनपुरी जनपद से बड़ी अपडेट है। यहाँ पर कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी मैनपुरी जनपद की ओर से एक विज्ञप्ति निकाली गई है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विशिष्ट परिषद के दिन प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जनपद स्थानांतरण 3.0 जिन शिक्षिकाओं का अंतर जनपद स्थानांतरण हुआ है, वे उक्त स्थान से संबंधित किसी भी आपत्ति निस्तारण हेतु संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 5/1/26 को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक एवं दिनांक 6/1/26 को पूर्वाह्न 10 बजे से 5 बजे तक अधिस्तरीय कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। संबंधित शिक्षक उक्त स्थान से अपनी आपत्ति निराकरण उक्त निर्धारित तिथि में करा सकेंगे। दीपिका गुप्ता, जिला विशिष्ट अधिकारी मैनपुरी जनपद की ओर से ये विज्ञप्ति निकाली गई है। तो मैनपुरी जनपद में ये अपडेट है। तो जिन जनपदों में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रही आप सभी के बीच यहाँ पर शेयर की गई है। तो साथियों, अब और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।